हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो आपका सेशन है वो एसएससी जीडी में, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग एकदम जबरदस्त तरीके से करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देख लीजिए फ्रेंड्स। यानी जितने क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त, और मैं आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा कि आप सभी लोगों को पेपर में क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ करना नहीं है। मैं विक्रय मूल्य को कितना मान लेता हूं, 100। विक्रय को मूल्य को कितना मान लीजिए, 100। कह रहा है जो हानि है फ्रेंड्स, यानी हानि यानी जो लॉस है, वो आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य का 1/5 है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं 100 का 1/5 करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20। लॉस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20। और हानि प्रतिशत लगभग आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है। तो एक बात का ध्यान देना, चाहे प्रतिशत प्रॉफिट हो और चाहे जो है परसेंट क्या हो, लॉस हो, ये दोनों हमेशा फ्रेंड्स किस पे निकलता है, हमेशा कास्ट प्राइस पे निकलता है। जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए एसपी पे, तब तक नहीं निकालना है। तो अगर फ्रेंड्स इसका मतलब लॉस 20 का है तो मुझे नीचे सीपी चाहिए, और मेरे पास एसपी है, लॉस है, तो सीपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कोई वस्तु 100 में बेची गई है, 20 का लॉस है, तो इसका मतलब सीपी कहीं ना कहीं 120 रुपए रहा होगा। तो इसका मतलब 120 का सामान 100 में बेचा जाएगा फ्रेंड्स, तभी 20 का नुकसान होगा। क्लियर है? तो 20 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 120, और इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे, 100 कर देंगे। यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना जाएगा, 2 छन 12, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा फ्रेंड्स, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50/3। और 50/3 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16.67% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें कि एकल छूट के समतुल्य होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना। अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको देखिए कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछे तो आपको करना कुछ नहीं है। एक डिस्काउंट बराबर आपको, अगर डबल डिस्काउंट दिया है, जैसे मान लीजिए x% दिया है और y% का डिस्काउंट दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाता है, x प्लस वाई और माइनस का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, xy/100 हो जाता है कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाता है। तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 प्लस 20 माइनस 40 गुणे 20/100 हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 40 20 60, और 60 माइनस क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 8 कर देंगे, यानी कितना जाएगा, 52% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 40 20 60, 60 माइनस 8 कर देंगे, 52%, यानी विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ये कैसे करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त में उत्कीर्ण किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कह रहा है एक क्या है, आपके पास एक सर्कल है। क्लियर है? सर्कल है, और कह रहा है कि इसके अंदर क्या बना गया है, एक स्क्वायर बना है, एक वर्ग है, और इसके विकर्ण की लंबाई जो दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका मतलब इसमें टच हो रहा है, तो यानी इसको हम व्यास भी कह सकते हैं, ये 16 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल। जब फ्रेंड्स अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो तो इसका एरिया क्या होता है। अगर फ्रेंड्स अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो तो फिर जो इसका जो है एरिया होता है वो एरिया हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। इस बात का हमेशा ध्यान देना, क्या हो जाता है फ्रेंड्स, विकर्ण का स्क्वायर और अपान क्या हो जाता है, 2। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 16
का वर्ग कर देंगे यानी 16 इंटू 16 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 अठे 16 और 16 अठे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 128, कितना हो जाएगा 128 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, क्योंकि एरिया पूछा है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। बहुत आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त एचसीएफ क्रमशः 35, 84 और 81 है। यदि वे संख्याएं 324 है तो यक्स के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, जैसे किसी यहाँ पे 81 है, मैं देखता तो फ्रेंड्स मैं तुरंत बता देता कि यानी जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही होगा सम ऑफ डिजिट। इसका मतलब एक ही ऑप्शन कट रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स 9 से किसी भी किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 से कट जाता है, यानी जैसे यहाँ पे 7 2 कितना आ गया 9। क्लियर है। किसी भी संख्या से फ्रेंड्स 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 9 पचे 45, यानी उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 से कट जाता है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विद इन सेकेंड आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो रेवेन्यू का व्यय और उसकी बचत से 120% अधिक है, यदि उसकी आय और व्यय क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात आपको पता होनी चाहिए। वो बात क्या पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग पढ़े होंगे आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत। होता है कि नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये बात होता है, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत। तो फ्रेंड्स अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है रेनू का जो व्यय है उसकी बचत से 120% अधिक है। अगर फ्रेंड्स मैं बचत को 100 मान लेता हूँ, 120% क्या है, व्यय अधिक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, व्यय 220। अगर फ्रेंड्स 220 व्यय है, बचत 100 है, तो आय कितना रहा होगा, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 320। 320 से 220 घटाएंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 100। अब कह रहा है आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर 25% की वृद्धि हो गई तो अब देखिए 320 का फ्रेंड्स 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 320 का अगर आप 25% निकालने जाते हैं, देखिए ये डायरेक्ट निकालना है लेकिन मैं फ्रेंड्स समझाने के लिए बता रहा हूँ। 25 चौका 100 और 4 अठे 32, यानी कितना आ जाएगा 80, यानी 80 वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब आय कितना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से 400। क्लियर है। फिर व्यय में कह रहा है फ्रेंड्स 30% की वृद्धि हुई, यानी 220 का अगर 30% निकालेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 66 बढ़ जाएगा। तो 66 बढ़ जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप 66 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 6 2 8 286। क्लियर है। अब 400 में से 286 घटा देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ 10 में से 6 गया फ्रेंड्स 4, मैंने 4 बोला 6 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से 8 गया कितना आ जाएगा 1, और 3 में से 2 गया 1, यानी परसेंटेज हमेशा 100 में देखा जाता है। 100 से 14 कितना ज्यादा है फ्रेंड्स, 14% ज्यादा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिए फ्रेंड्स, शांत जल में नाव की चाल को हम मानेंगे यक्स। यक्स बराबर कितना दिया गया है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने में, और धारा की दिशा देखिए फ्रेंड्स, धारा की दिशा को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डी बराबर होता है एक्स प्लस वाई, जब धारा की दिशा में नाव की चाल जाएगी, और जब धारा के विपरीत दिशा में यू बराबर हम फ्रेंड्स मानेंगे एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। अब बहुत ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है हमें पता है कि समय बराबर फ्रेंड्स होता है दूरी बटे चाल, यही होता है, यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आप सभी लोगों को पता है। दोनों में कह रहा फ्रेंड्स टाइम सेम है।
तो इसका मतलब सबसे पहले कितना जा रहा है, 33 किलोमीटर जा रहा है फ्रेंड्स। x बराबर 9 है, तो y बराबर यानी डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो x प्लस वाई, तो यानी आपसे पूछा है धारा की चाल। धारा की चाल को फ्रेंड्स हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा हम इसको मान लेते हैं। क्लियर है? तो यहां से हो जाएगा 9 प्लस वाई, समय बराबर है इज इक्वल 21 किलोमीटर जाने में और आने में, धारा के विपरीत, यानी कितना हो जाएगा 9 माइनस वाई। एक तरीका फ्रेंड्स यहां से है हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए, यानी ऑप्शन से। ऑप्शन हमेशा इंटीजर नंबर पहले रख के चेक किया करिए, क्योंकि ये आसान होता है फ्रेंड्स। अगर मैं जैसे 2 लेता हूं तो 9 2 11, 11 तो यानी 33, यानी समय यहाँ कितना लग गया 3 घंटे। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूं तो फ्रेंड्स 9 माइनस 2 यानी कितना जाएगा 7, और 7 3 21 यानी 3 घंटे यहाँ भी आ गया फ्रेंड्स। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? जिन बच्चों को अगर पूरा यहाँ से हमको लगता है कि ऑप्शन ही द बेस्ट तरीका है, जो बच्चे बेसिक से लगाना चाहते हैं उनके लिए है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन मुझको लगता है कि ऑप्शन ही इसका द बेस्ट तरीका है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल की जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बात पता होना चाहिए फ्रेंड्स, चाहे सम संख्या हो और चाहे विषम संख्या हो और चाहे लगातार संख्या हो, जो इसका एवरेज होता है, चाहे फ्रेंड्स लगातार संख्या हो, यानी इस बात का ध्यान देना, जो इसका एवरेज होता है, यानी जो इसका एवरेज होता है वो होता है एग्जैक्ट मिडिल नंबर। क्या होता है फ्रेंड्स? एग्जैक्ट जो है मिडिल नंबर होता है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 8 संख्याएं हैं। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि फ्रेंड जैसे मान लीजिए आपके पास 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है फ्रेंड्स? ये आपके पास 8 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब मिडिल में आपके पास कितनी संख्याएं पड़ेंगी? तो आप लोग कहेंगे सर 2 संख्या। इनका औसत 65 दिया है, तो यानी औसत इन दोनों बीच में पड़ेगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ये देखा करिए फ्रेंड, 65 किसके बीच में आएगा? तो आप लोग कहेंगे सर 64 और 66 के बीच में आएगा। क्लियर है? इसका मतलब 66 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा फ्रेंड्स? 68। 68 में 2 जोड़ देंगे 70, और 70 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा? 72। यहाँ 2 कम करते चले जाइए 62, 2 कर देंगे 60, यहाँ 2 कम कर दीजिए कितना जाएगा? 58। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 4 संख्या शामिल कर दे, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, 4 संख्या नहीं शामिल कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा? 74, 2 76, 2 78 और 2 80। यही हो जाएगा 72 के बाद 74, 2 76, 2 78, 2 80। अब एवरेज कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स एवरेज या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। क्लियर है? 58 और 80 को जोड़ दीजिए, 58 और 80 को जोड़ के और फ्रेंड्स 2 से भाग कर दीजिए, 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा? 29, और इसको 2 से काटेंगे कितना जाएगा? 40। तो यानी कितना आ गया फ्रेंड्स? 69। इस बात का ध्यान देना, ये कैलकुलेशन करने का बेस्ट तरीका है, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ये मैंने आपको इतना डिटेल समझाने के लिए बता दिया, लेकिन पेपर में आता है तो कैसे करेंगे? पेपर में जितनी नई संख्या शामिल किया जाए उतना बाई 2 होता है। इस बात का ध्यान देना। ये इसमें लगातार क्वेश्चन पे बनता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन को एग्जामिनर ने घुमा दिया है और सम संख्या किया है। नई शामिल संख्या बाई 2 होता है, तो इसका मतलब सम संख्या है फ्रेंड्स। तो 4 दूनी कितना बढ़ जाएगा? 8। यही है, क्योंकि सम संख्या 2 2 के गैप पे आता है। 8/2 यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका एवरेज हो जाएगा फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा? 65, और 65 में 4 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 69। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना। ये आपका क्या है? ये फ्रेंड्स आपका क्या है? जैसा कि फ्रेंड्स ये आपका क्या है? आपको देखिए कुछ करना नहीं है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये था कि ये आपका किस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 69। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पोर्ट
स्टोर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे हुए मूल्य पर 2% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक 18,000 रुपए मूल्य का खेल का सामान खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है तो उस ग्राहक को कितनी धनराशि रुपए में भुगतान करना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। 19% का मतलब होता क्या है? आप कहेंगे सर 19/100 यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स 2% का मतलब कितना हो जाएगा? मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। 2% का मतलब 2/100 यानी कितना आ जाएगा? 1/50। नीचे मूल मान होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। इसका मतलब ये एमपी है और ये आपका क्या है? एसपी है। क्लियर है? एमपी 100 है फ्रेंड्स, 19 का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने में गया? तो आप कहेंगे सर 81 में बेचा गया। क्लियर है? एमपी फ्रेंड्स 50 है, 1 का डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचा गया? 49 में। यही हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से कितना हो जाएगा? 100 गुणे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 50। यही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ से 5,000। मेरा 5,000 आया, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 18,000 यही दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 जीरो से 3 जीरो, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको मैं जैसे ही 5 से भाग करूंगा तो 5 तिहाई 15 और 5 छंग 30, कितना आ जाएगा? 3.6 आएगा। क्लियर है? तो इसका कितना गुना है? तो फ्रेंड्स मैं 81 गुणे 49 और गुणे क्या करूंगा? 3.6। क्लियर है? यही करेंगे। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 9 छक 54, इसका मतलब डेसिमल लगा है, तो यानी डेसिमल के बाद 4 जिस डिजिट में होगा वही आंसर होगा, यानी किस ऑप्शन में है? सी। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान देना, नहीं तो फिर क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करने में ज्यादा वक्त निकल जाएगा, इस बात का ध्यान देना। एक दिमाग ये भी लगा सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ 81 है, तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 9 का मल्टीपल हो, यानी जो ऑप्शन 9 से कट जाए। तो एक तरीका है कि ये भी 9 से नहीं कट रहा। एक दूसरा तरीका है कि फ्रेंड्स जो 9 से कटे पहले उसको एलिमिनेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका ये 9 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, और आपका क्या हो जाएगा? 8 1 9, ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचा फ्रेंड्स? अब यहाँ पे देखिए 6 3 और कैंसिल हो जाएगा। 7 5 12, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखते हैं फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे देखिए 8 1 9 तो पहले कैंसिल कर दीजिए। 8 4 12, 2 14, 4 18, ये 9 से कट रहा, यही है। ये 9 से कट रहा है, कैंसिल कर दो। 7 2 9 फ्रेंड्स, यहाँ से 9 से कैंसिल हो रहा है। 7 2 9 कैंसिल कर दो। 8 1 9, लेकिन 6 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो यानी आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर, दिमाग लगाना है फ्रेंड्स थोड़ा सा। इसका मतलब यहाँ 81 आया है, तो इसका मतलब आप देखते ही समझ जाएंगे कि ऑप्शन वही सही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि जो रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। फिर कह रहा है सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया था। तो आपसे कह रहा है रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? कुछ नहीं। अब देखिए, सबसे पहले रमेश हो गए, आर से मैं लिख दे रहा हूं, सुरेश हो गए, और कौन हो गए? अरुण। यही 3 नाम है। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% जो है अधिक निवेश किया। तो इनको अगर मैं 100 मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 130। क्लियर है? सबसे पहले रेशियो लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर कह रहा है फ्रेंड्स, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। तो इसका मतलब ये 100 कर रहे हैं तो ये 40% कम कर रहे हैं, इतना 60 कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, 2 पंचे 10, और कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। एक बात का फ्रेंड ध्यान देना, जो यहाँ संख्या रहती है मैं इधर बढ़ा देता हूँ, और जो संख्या यहाँ रहती है उसको मैं इधर बढ़ा लेता हूँ। तो तीनों का जो फ्रेंड्स रेशियो हो जाएगा, 13 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 39, और 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30, और 10 बचे कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ कह रहा है जिसने 8,000 का निवेश किया, किसने किया है फ्रेंड्स? एक बात ये ध्यान देना फ्रेंड्स, रमेश और सुरेश के बीच का डिफरेंस पूछा है। इसका मतलब 39 और 30 के बीच का डिफरेंस यानी अंतर 9। ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जो 9 का मल्टीपल हो, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं कोई भी ऑप्शन अपने मन से नहीं लिया हूं। पिछली बार जो जीडी में दिया गया है वही सारे सेम क्वेश्चन है, आप मिला भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 6 13 1 14, 9 से ये भी नहीं कट रहा, 9 से ये भी नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत
जरूरत नहीं। अगर जो भी बच्चा पूरा करना चाहता, मेरा 50 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 8000, यही दिया है, तो यानी 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 कितना आ जाएगा 160। क्लियर है। मुझे 9 की वैल्यू चाहिए क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस 9 है, तो 9 गुणे क्या कर देंगे फ्रेंड्स 160, 16 नवैया 144 यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1440। इतना करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना क्योंकि आपको जो है आपके एग्जाम में 80 मिनट में फ्रेंड्स इस बार जो एग्जामिनर ने टारगेट दिया है वो 80 क्वेश्चन का है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 25√2 है। थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, जो पाई आर एल बराबर दिया है यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है 25√2 पाई है, यही दिया गया है 25√2 पाई है। यदि शंकु की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो कह रहा है आधार की त्रिज्या के क्या है बराबर है, यानी h बराबर r दिया है, तो शंकु का आयतन पूछा है दशमलव के 2 स्थान तक, यही पूछा है। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये आपका शंकु है, मैं यहाँ पे फ्रेंड्स शंकु बना दे रहा हूँ। जैसा कि ये आपको एक शंकु दिया गया है, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये शंकु है, ये r है, ये h है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इस बार h बराबर r है तो h को भी मैं r बना लेता हूँ। h को क्या बना लीजिए r। l बराबर √h² प्लस r² होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स r² प्लस r², यही हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो यहाँ से l बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स √r² जोड़ देंगे कितना आ जाएगा √2r², तो r बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स l बराबर r√2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ l बराबर r√2 आ गया, तो r इंटू r√2 फ्रेंड्स यहाँ पे रख दीजिए, इज इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 25√2। तो फ्रेंड्स √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो r² बराबर कितना आ गया यहाँ से 25, तो r बराबर कितना आ जाएगा 5। आपसे फ्रेंड्स शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r², यही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स रख देंगे 1/3, पाई का मान फ्रेंड्स कितना होता है 22/7, r² का मतलब कितना रख देंगे फ्रेंड्स 25, और h इसके बराबर है तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, तो यानी इनटू क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये यहाँ से कितना हो जाएगा 22 और 25 पंचे 125 और नीचे कितना है 7 त्रिक 21। इसका मतलब अगर फ्रेंड्स यहाँ 21 होता तो आंसर 125 आ जाता, तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा। यानी इसको अगर मैं 1 दशमलव समथिंग बार जाएगा, 1 दशमलव समथिंग बार जाएगा, 125 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी फ्रेंड्स से कम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा कौन सा 130.95 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे, थोड़ा सा आपको फ्रेंड्स गेस करना होगा, अन्यथा आप सभी लोग भाग करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेशन ही आपको करना है। क्लियर है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इस तरीके का क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक व्यापारी के पास 80 किलोग्राम चावल है जिसकी कुछ मात्रा वह 15% के लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेचता है। कह रहा पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ होता है, तो उसने चावल की कितनी मात्रा किलोग्राम में 15% के लाभ पे बेची। देखिए फ्रेंड्स एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब दो डाटा दिया रहे उसका एक कंबाइंड डाटा दिया रहे तो वहां लग जाता है एलिगेशन। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स वो एलिगेशन है, जिससे विद इन सेकंड आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो फीलिंग्स एलिगेशन क्या है फ्रेंड्स, जस्ट एक फीलिंग है और कुछ नहीं है। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड्स 15% के लाभ पे बेचा गया 115 हो जाएगा, 5% की हानि पे बेचा गया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 95। पूरे लेन देन में 12% का लाभ हुआ है यानी 112। मैं इस तरीके से इसलिए लिख दे रहा हूं फ्रेंड्स, देखिए प्लस का 15 माइनस का 5 करेंगे तो भी आएगा, लेकिन इससे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 112 और 95 बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 12। देखिए 112 में फ्रेंड्स 95 घटाना है, तो 12 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7, 10 में से 9 गया कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 17। क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स 115 और 112 इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो कितना आ जाएगा
3, यही आ जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। मेरा देखिए फ्रेंड्स 17 3 कितना आ जाएगा, आ गया 20, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना दिया गया है 80 केजी। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। देखिए फ्रेंड्स जो जिसके नीचे रहता है उसी का आता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? जो जिसके नीचे रहता है रेशियो उसी का आता है, यानी 17 गुणे 4, क्योंकि 15% के लाभ पे पूछा है। 17 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 68 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बेहद आसान है। देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन इजी भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 350 में खरीदी गई, यानी जो कास्ट प्राइस है फ्रेंड्स वो कितना दिया गया है 350, और कह रहा है फ्रेंड्स 500 रुपए में बेची गई है। तो यानी जो फ्रेंड्स आपका एसपी है वो कितना है 500 रुपए। क्लियर है? बेची गई, तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रॉफिट परसेंट बराबर होता क्या है ये सबको पता होना चाहिए। प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू क्या हो जाएगा 100। क्लियर हो गई? तो इसका मतलब फ्रेंड्स प्रॉफिट निकलेगा कैसे? एसपी में से सीपी घटा देंगे। 500 से 350 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 150 आएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 150 आएगा। अब सीपी फ्रेंड्स कितना है 350 और इनटू क्या कर देंगे 100। क्लियर है? देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, यानी 300 बटे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 7। अब देखिए फ्रेंड्स दशमलव के दो स्थानों तक निकालना है, इस बात का ध्यान देना। 7 से मैं इसको भाग करूंगा तो कितना जाएगा 7 चौके 28, सारे ऑप्शन में 4 है, 2 बचेगा, 20 हुआ, 7 दूनी 14, तो इसका मतलब 42 दशमलव समथिंग हो जाएगा। 2 ऑप्शन फ्रेंड्स कट गए। ठीक है? अब देखिए तो कितना बार गया, देखिए फ्रेंड्स 7 चौके 28, 20 हुआ, 7 दूनी 14, 6, फिर 7 अठे 56, यानी 42.86 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं और इसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिन में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या आप लोगों से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे? एक बात आप लोगों को फ्रेंड्स पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। जैसे m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 आप सभी लोग पढ़े होंगे, इज इक्वल m2 d2 h2 और e2 अपॉन क्या होता है w2। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, m क्या है आदमी है, d दिन है, h घंटे है, e क्या है इफिशियंसी क्षमता है, और w क्या है कार्य है। इसमें से जो दिया रहता है फ्रेंड्स मैं उसका यूज कर लेता हूं, बाकी को लीव कर देता हूं, यही करते हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए 12 व्यक्ति थे, 20 मीटर लंबा जो है गड्ढा है 8 दिन में खोदते हैं, तो 12 व्यक्ति 8 दिन में काम कितना करते हैं 20 मीटर गड्ढा खोदते हैं। इस बात का ध्यान देना, जो गड्ढा खोदा जा रहा है वो वर्क हो रहा है, इज इक्वल कह रहा इसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर गड्ढा कह रहा 6 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे, यानी m2 इंटू 6। क्लियर है? तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और फ्रेंड्स इसको मैं अगर 2 से काट दो कितना आ जाएगा 2 चौके 8। क्लियर है? अब इसको मैं 2 से काट देता हूं, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 12 दूनी फ्रेंड 24 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 4 पक्षी ए बी सी डी एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं, वे क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप का फ्रेंड्स कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोगों को क्या निकालना पड़ता है एलसीएम, और कुछ नहीं। जैसे फ्रेंड्स वो 4 घंटियों वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और कुछ करना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स क्या है 27 मिनट है, 30 मिनट है, और क्या है फ्रेंड्स 45 मिनट है और 60 मिनट है। क्लियर है? आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स 2 से काटेंगे कितना जाएगा 27, इसको 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 45 और यहाँ कितना जाएगा फ्रेंड्स 30। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स 3 से काट देते हैं, 3 9 27, 3 5 15, 15 3 45 और 3 से काटेंगे कितना जाएगा 10, यही आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9,
5 से नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 10 नहीं कटेगा। अब फ्रेंड्स कुछ मत करिए, आप सीधा 5 से काट दीजिए। 3 नहीं कटेगा, 1 1 और 5 दूनी 10। इसको गुणा कर लीजिए फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पंचे 90 और 90 गुणे क्या कर देंगे 6, 90 गुणे 6 कर देते हैं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 9 छक्के 54, 540 मिनट आ गया। लेकिन आपसे फ्रेंड्स घंटे में पूछा है तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग, 0 से 0 कैंसिल, 6 9 54 हो जाएगा, यानी 9 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आधी है। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है। यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। जैसे फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, कीर्ति है, यही है, और कीर्ति है, और क्या है, राधा, यही है फ्रेंड्स, कीर्ति और कौन है, राधा। क्वेश्चन कह रहा है कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आधी है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये मान लेते हैं कि ये 2 काम करती हैं, तो ये कितना काम करती हैं, आधी है, यानी 1 है। इसका मतलब राधा का जो कीर्ति की क्षमता है राधा का दुगुना है, ये भी कह सकता है। कह रहा राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन लेती हैं, तो इसका मतलब एक की इफिशियंसी से 30 दिन में टोटल काम कितना करेंगी, 30 काम ये करेंगी। फिर कह रहा है फ्रेंड्स राधा और कीर्ति दोनों मिल जाए तो एक दिन में इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, कीर्ति 2 काम करती है, राधा एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगी। तो कह रहा है उन्होंने पूरा काम कितने दिन लगेगा करने में, तो यानी D2 पूछा है। 3 दहम में 30 हो जाएगा फ्रेंड्स, कितने दिन लगेंगे, 10 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं और उसी काम को 15 पुरुष 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया गया। तो आपसे कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले देखिए टाइम एंड वर्क की एक खासियत है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान देना, सबसे पहला तो आपको एफिशिएंसी निकालना है और टोटल वर्क। जो बच्चा ये निकालना सीख गया उसे टाइम एंड वर्क का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो ना आए। यहाँ पे देखिए 10 महिला है, मैं F लिख दे रहा हूँ, किसी काम को 15 दिन में पूरा करती हैं, और कह रहा उसी काम को 15 पुरुष, इसको मैं मेल लिख दे रहा हूँ, 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे फिर आप देखिए सबसे पहले कुछ मत करिए फ्रेंड्स, इसकी इफिशियंसी निकाल लीजिए। 15 से 15 कट जाएगा और इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं हमेशा वरमाला कॉन्सेप्ट यहाँ बताता हूँ, यानी जो जिसके सामने रहता है उसी को माला पहनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स F की जो इफिशियंसी आ गई 1 आ गई, और जो M हो जाएगा, M की इफिशियंसी फ्रेंड्स कितना हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड टोटल वर्क निकाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप यहाँ पे रख देंगे तो भी टोटल वर्क आएगा और चाहे यहाँ पे रख देंगे तो भी टोटल वर्क आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से चलिए मैं इस वाले में रख देता हूँ F। तो 10 F की इफिशियंसी 1 आ गई, 10 गुणे 1 गुणे 15 कर देंगे, यानी ये टोटल काम आ गया। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है फ्रेंड 10 महिलाओं ने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद 5 महिला के स्थान पे 5 पुरुष आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड 10 महिलाओं ने 3 दिन तक पहले काम किया है और महिला की इफिशियंसी 1 है। तो इसका मतलब 10 महिला ने 1 की इफिशियंसी 3 दिन में काम कितना किया फ्रेंड, 30 काम किया। क्लियर है। यहाँ टोटल काम फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 150। 150 में से 30 काम हो चुका है, तो फ्रेंड्स काम बचा कितना है, तो आप कहेंगे सर 120 काम अभी बचा है। अब कह रहा फ्रेंड 3 दिन के बाद 5 महिला और 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया जाता है। तो देखिए 5 महिलाओं के स्थान पे फ्रेंड्स क्या हो गए, 5 पुरुष को काम पर लगा दिया गया। 5 महिलाएं तो फ्रेंड्स काम करेंगी 5 के इफिशियंसी,
ठीक है। फिर कह रहा है 5 महिला की जगह 5 पुरुष आ गए और पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है 2, इस बात का ध्यान देना। तो 5 दूनी 10, 5 15, यानी ये मिलके एक दिन में 15 काम करेंगे। तो 120 काम को 15 के अकॉर्डिंग कितने दिन में कर देंगे, 15 अट्ठे 120, यानी कितने दिन लगेंगे फ्रेंड्स, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 8 दिन में काम जो है यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, कह रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 8 दिन ये हो गए और 3 दिन यहाँ भी लगे थे, इस बात का ध्यान देना। 8 3 कितना हो जाएगा, 11 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई बच्चा 8 मार के गलती नहीं करेगा। क्लियर है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर पूछा होता शेष काम कितने दिन में पूरा होगा तो आंसर 8 हो जाता, लेकिन आपसे कह रहा है काम कितने दिन में पूरा होगा, तो फ्रेंड्स 11 दिन में होगा, इस बात का ध्यान देना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज यानी कि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि को उस अवधि के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। तो आपसे कह रहा है साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज से 184 रुपए अधिक है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एसआई हर साल सेम होता है 5% की दर से। 2 सालों में एसआई कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10% मिल जाएगा। क्लियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको 2 साल के लिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड्स 2 साल के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या होता है 100। क्लियर है। तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, यहां से ध्यान देना, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 100। क्लियर है। तो 4 दूनी 8, 8 दशमलव कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16%। क्लियर है। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 0.16 आ जाएगा, जोड़ देंगे 8.16, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया फ्रेंड्स 1.16%। क्लियर है। इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो फ्रेंड डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.84%, यही हो जाएगी। यानी जो साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज से कितना ज्यादा है 1.84%, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स 184 ज्यादा है। अगर फ्रेंड्स मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी एक बार जाएगा तो यानी 100 आ गया। 1% की वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 100। आपको कुछ करना नहीं है, धन पूछा है, दोनों तरफ 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी कितना जाएगा 10,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10,000। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स की 1,59,250 रुपए की धनराशि ABCD में इस प्रकार बांटी जाती है कि A और B का जो रेशियो दिया गया है फ्रेंड्स, वो A और B का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1:3 दिया है। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, जैसे क्वेश्चन का वही करते चले जाइए। तो बी और सी का हिस्सा, तो फ्रेंड्स जो आपका बी और सी है इसका जो हिस्सा दिया गया है वो 2:5 है। कितना है फ्रेंड्स 2:5 है। और कह रहा सी और डी का जो हिस्सा है वो 2:3 है। यही है, सी और डी का अनुपात क्या है 2:3। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना, तीनों का देव यहाँ पे संख्या रहा करे, मैं कहा हूं कि फ्रेंड्स इधर बढ़ा लिया करिए। क्लियर है। जो इधर संख्या रहा करे, जो दाहिने तरफ रहे दाहिने तरफ बढ़ाइए फ्रेंड्स, और जो बाएं तरफ रहे बाएं तरफ बढ़ाइए। जो यहाँ पे संख्या है इधर बढ़ जाएगा। क्लियर है। सबसे बेस्ट तरीका है 2 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12, यहाँ कितना हो जाएगा 5 यही 15 दूनी 30, और यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 यही 15 45, यही हो जाएगा 4 12 30 45। अब आपसे इसमें क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, टोटल धनराशि इतनी है तो ए का हिस्सा। ऑप्शन फ्रेंड्स वही सही होगा जो 4 से कटे, और सभी ऑप्शन 4 से कट रहे हैं। अब आपको देखिए कुछ करना नहीं है, कैलकुलेट करना। इसको टोटल सबसे पहले फ्रेंड्स आप जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 30 70 5 75, और 75 में फ्रेंड्स 4 जोड़ देंगे 79, 79 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 79 10 89, और 89 2 कितना आ जाएगा 91। फ्रेंड्स इसको टोटल जोड़ देंगे, मेरा कितना आ गया 91, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 159,250। तो फ्रेंड्स अब देखिए आपको करना क्या है, यहां से एक की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आएगा।
इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, कैलकुलेशन आप ही को करना है, इस बात का ध्यान रहे। और फिर आप 4 की वैल्यू निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। या तो अगर आप पूरा हल करना चाहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मैं पूरा हल कर दे रहा हूं। आपको करना क्या है, इसको आपको कुछ करना नहीं फ्रेंड, पहले 7 से काटिए। 13 सते 91 होता है, 7 से काट रहा हूं 13 आएगा। इसको 7 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, एक बचा 19 हुआ। फिर कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 7 दूनी 14 यानी 52 हुआ, 7 सता 49 और 7 पचे 35, इतना आ गया। अब 13 से काट दीजिए फ्रेंड्स, इसको मैं 13 से काटता हूं तो कितना आ जाएगा, 13 एकन्नम 13। क्लियर है? 13 एकन्नम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 13 आ जाएगा। अब 22 में से फ्रेंड्स 13 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है? इसका मतलब 99, 13 सते 91, 13 सते 91 हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी आपके पास कितना बचा, और 13 पचे 65, 1750। क्लियर है? अब इंटू क्या कर दीजिए, यहां से इंटू 1750। क्लियर है? अब देखिए जीरो आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 की जीरो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 4 सते 28, 28 2 30 की जीरो 3, 4 एकन्नम 4 3 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 7। कितना आ जाएगा, 7। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7000। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़के और लड़कियों की औसत आयु 2:3 है, तो आपसे कह रहा तो सभी प्रतिभागियों की आयु वर्ष में कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स पता है कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। क्या होता है, कुल पदों का योगफल और अपान क्या होता है फ्रेंड्स, कुल संख्या। क्लियर है? यही आपसे कह रहा है, तो इस बात का ध्यान देना। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ कुछ करना नहीं है, योगफल निकालना है। तो अगर यहाँ देखिए मुझे योगफल निकालना हो तो औसत इंटू क्या हो जाता है, कुल संख्या। क्लियर है? अब देखिए 16 साल का लड़का है और 13 साल की क्या है, लड़की है। लड़कों का जो रेशियो है 2 है और लड़कियों का कितना है, इंटू 3 है। क्लियर है? टोटल सम निकाल दीजिए, टोटल 3 और 2 मिला के कितने लोग हैं, 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 16 दूनी 32 और 13 तिया कितना हो जाएगा, 39/5। तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 2 11, 9 2 11 की एक आ जाएगा, 3 3 6 1 7, 71/5। 5 से फ्रेंड्स भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो 14 पंचे 70 हो जाएगा फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान देना, 14.1 आ जाएगा यानी 2, 14.2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त है, नाव धारा का है। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है और धारा के विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते समान दूरी को तय करने में 36 मिनट का समय लेती है। तो फ्रेंड्स कह रहा है शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए नाव, हमने कहा फ्रेंड्स एक नाव धारा की दिशा में, हमने कहा कि यक्स इसको मानेंगे। नाव की चाल को कितना दिया गया है, 12 किलोमीटर की दूरी जाने में 30 मिनट का समय लेता है। तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 30 बटे कितना हो जाएगा, 60। 30 दूनी 60, 2 ऊपर चला जाएगा तो यक्स बराबर फ्रेंड्स कितना आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? और धारा की विपरीत दिशा में चाल चलते हुए 36 मिनट का समय लेती है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सेम ही है, 36 मिनट का समय लेती है फ्रेंड्स। 36 मिनट को घंटे में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 से काट दीजिए, 6 छंग 36, 6 दहम में 60। इसको 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 10 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है? शांत जल में नाव की चाल, तो एक बात ध्यान देना फ्रेंड्स, ये डाउन स्ट्रीम आपको दिया गया था, थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान देना, ये डाउन स्ट्रीम था और ये अप स्ट्रीम दिया गया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गया था, यानी डी बराबर इतना और यू बराबर कितना हो जाएगा, इतना। शांत जल में नाव की चाल यक्स बराबर पूछा है, तो यक्स बराबर ध्यान देना फ्रेंड्स क्या होता है, डी प्लस यू बाई 2। धारा की चाल पूछा होता तो क्या कर देते, y बराबर डी माइनस यू बाई 2। इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 24
और फ्रेंड्स और प्लस 20 इसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, इसको 2 से काटेंगे 10, 12 10 कितना जाएगा फ्रेंड्स 22 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा फ्रेंड्स ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, जो बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो 24 और 20 जोड़ देंगे 44, 44 का आधा कर देंगे तो भी कितना जाएगा 22। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।